द लिटिल बैलेंस पुस्तक में तुला का उपयोग करके पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को ज्ञात करने की आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किसने किया है? तो ये किया है गैलीलियो गैलीली ने। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भक्ति लोक नृत्य गंभीरा से संबंधित है? तो वो है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर 3। टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार को 1947 वर्ष में औपचारिक रूप दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कैंसर का प्रेरक कारक है? तो वो है तंबाकू। ऑप्शन नंबर 1। वेल्लोर में सिपाही विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1806 में। निम्नलिखित में से किस अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ने ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी है? तो आंद्रे अगासी ने। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन अहमदाबाद में दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक और निर्देशक थे, जो छात्रों को नृत्य, नाटक, संगीत और कठपुतली में प्रशिक्षित करता है? तो वो है मृणालिनी साराभाई। 7वीं शताब्दी ईस्वी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? तो ये थे पुष्यभूति वंश के। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? तो अनुच्छेद 37। 1824 में जेम्स प्रिंसेप ने भारत के किस शहर में जनगणना की थी? तो ये की थी इलाहाबाद में। वैदिक काल में तक्षण शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो बढ़ई के लिए। ऑप्शन नंबर 3। मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो वो होते हैं 3 प्रकार के। जीव जंतुओं का 5 जगत वर्गीकरण सबसे पहले R.H. विटेकर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर 4। मुराद अली एक प्रसिद्ध डैश के वादक हैं? तो यह है सारंगी वादक। ऑप्शन नंबर 4। भगवान शिव को समर्पित नवाला का धन्यवाद महोत्सव मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कांगड़ा में। कांग्रेस ने 1929 में किस स्थान पर अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को प्रस्ताव को घोषित किया था? तो ये किया था लाहौर में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय लीग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो 1943 में। प्रत्येक कबड्डी मैच की देखरेख के लिए कितने अधिकारी होते हैं? तो इसका जवाब है 6। भूविज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है जो यह पता लगाती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में बलों की प्रतिक्रिया में सेलों में किस प्रकार परिवर्तन होता है? तो वो है संरचनात्मक भूविज्ञान। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है? तो वो है नीति आयोग। ऑप्शन नंबर 4। बाकी राज्य लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, ये तीनों ही संवैधानिक निकाय हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति की एक अनिवार्य विशेषता है? तो वो है HYV बीजों से फसल उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर 1। मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फियर की सीमा क्या है? तो वो है 50 से 80 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1। प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जाता है? तो लाल किले पर। ऑप्शन नंबर 4। नोंगक्रेम और लाहो निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? तो यह है मेघालय के। राजस्थान राज्य में कर्तन एवं दहन कृषि को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है बालरे। ऑप्शन नंबर 1। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 40। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर 4।
बाकी जो मौलिक कर्तव्य हैं वो है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में स्थित है, फारसी वास्तुकला से प्रेरित मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2। तुंगभद्रा, कोयना और भीमा किस प्रायद्वीपीय नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो ये है कृष्णा की। बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के माध्यम से देशों के बीच एकीकरण क्या है? तो वो है भूमंडलीकरण। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। सिकंदराबाद किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो यह है दक्षिण मध्य रेलवे जोन का। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 मुख्यतः किस विषय से संबंधित था? तो यह था बाल श्रम से संबंधित। ऑप्शन नंबर 2। मौर्य काल के दौरान कलिंग वर्तमान के किस प्रमुख तटीय राज्य का प्राचीन नाम था? तो वो था उड़ीसा का। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? तो वो है जैन की। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में मतदाता सूची और चुनाव कराने के अधीक्षण और नियंत्रण के लिए स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान करता है? तो वो है अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान फ्रांसीसी सेना का नेता कौन था? तो वो था जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स। ऑप्शन नंबर 4। एलपीजी मॉडल की घोषणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी तिथि सही है? तो वो है जुलाई 1991। निम्नलिखित में से किस रिट के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र से अतिरेक होने के आरोप पर अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकाय से किसी मामले के रिकॉर्ड की मांग कर सकते हैं? तो इसका जवाब है उत्प्रेषण। ऑप्शन नंबर 1। पश्चिम बंगाल क्षेत्र में काली पूजा कब मनाई जाती है? तो कार्तिक अमावस्या को। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है एज आई ले डाइंग निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखित अंग्रेजी उपन्यास है? तो वो है विलियम फॉकनर। ऑप्शन नंबर 2। किसी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष डैश द्वारा चुने जाते हैं? तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3। रोहतासगढ़ या रोहतास का किला किस नदी घाटी में स्थित है? तो यह है सोन में। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि एंकर रनर शब्द किससे संबंधित है? तो यह है रिले दौड़ से। ऑप्शन नंबर 4।